अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कज़ा नमाज की नीयत किस तरीके से करें, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कज़ाए उम्री की नीयत किस तरीके से करें। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन सकता है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं, एक वो नमाज जो हमारी कज़ा हो जाती है, हमें मालूम नहीं होता है तो उसकी नीयत थोड़ा अलग रहती है। एक वो होता है जो हमारी कज़ा नमाज है, यानी 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, वो हमको मालूम रहता है तो उसकी नीयत किस तरीके से करें। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बताने की कोशिश जल्द ही करूंगा। आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले तो मैं नीयत उसकी बताता हूँ। मान लीजिए आपकी कल की नमाज कज़ा हो गई, यानी जुमा की नमाज कज़ा हो गई या शनिचर की नमाज कज़ा हो गई फजर की, तो किस तरीके से नीयत करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि इनका आसान तरीका कैसे अदा करें, यानी जल्द से जल्द आपकी नमाज पूरी हो जाए। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारी शनिचर की नमाज कज़ा हो गई फजर की, तो किस तरीके से नियत करेंगे। तो इस तरीके से नियत देखिए, नियत इस तरीके से आप करें कि नियत की मैंने नमाज फजर की कज़ा शनिचर के रोज की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसकी नियत किस तरीके से आप करें। देखिए, अगर आपकी ज़्यादा नमाजें कज़ा हो गई हैं तो मान लीजिए तस्बीह आप जो पढ़ते हैं सजदे में, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये 3 या 4 या 7 मरतबा, 3 या 5 या 7 मरतबा, तो आप एक भी मरतबा पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी 1 साल की नमाज कज़ा होगी तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसकी नियत किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। नियत की मैंने नमाज फजर की जो सबसे पहले कज़ा हुई, मिसाल के तौर पर आपकी बहुत सारी नमाजें कज़ा हो गई हैं तो मालूम तो है नहीं, यानी आप जिस वक्त में भी पढ़ें तो उसकी नियत इस तरीके से करें। और पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है, मान लीजिए आपने फजर की नमाज पढ़ी, तो आप जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो आप वहां पहले फजर की नमाज अदा कर लें। उसके बाद जब वक्त बचे तो आप 2 या 4 या 5 या 6 यानी 2-2 रकात करके 3 दिन की नमाज एक बार पढ़ लें, या 5 दिन की नमाज एक बार पढ़ लें, या एक ही दिन की नमाज एक बार पढ़ लें। मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर 1 साल की आपकी नमाज कज़ा हुई है तो 5 वक्त में आपने अगर एक्स्ट्रा नमाज पढ़ी, यानी आपने जोहर की जब नमाज पढ़ी तो नमाज से फारिग होने के बाद 4 रकात जोहर की नमाज पढ़ ली। तो इसी तरीके से अगर आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद वक्त ही रहता है तो आपने मगरिब की नमाज पढ़ ली, तो ये आपकी नमाजें अदा होती रहेंगी इसी तरीके से। और याद रहे उसमें आपको छूट दी गई है कि तस्बीह कम पढ़ें ताकि आपकी नमाज अदा हो जाए। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बहुत मेरे भाई कंफ्यूज ये रहते हैं, मान लीजिए उनकी जोहर की नमाज कज़ा हो जाती है तो वो जब आते हैं, मान लीजिए जमात कज़ा हुई है, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई है, जोहर का वक्त असर के अजान तक है, यानी अजान से पहले पहले, तो आप अगर अजान से पहले पहले जाएंगे तो अदा ही की नियत होगी। इसी तरीके से बहुत मेरे भाई कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दें, आपकी अगर जमात छूट गई है तो आप अदा ही की नियत करेंगे, कज़ा की नियत नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी असर की नमाज छूट गई, अब मगरिब का वक्त हो गया, हमने मगरिब की नमाज पढ़ ली, तब आपको कज़ा की नियत करनी है। इसी तरीके से अगर मेरे कहने में आपको कहीं गलती नजर आए तो अपना छोटा भाई समझकर हमारी इस्लाह कर सकते हैं। मैं आपकी बातों को मानूंगा, अगर आपकी बात सच रहेगी तो, या आपकी बात हकीकत रहेगी तो मैं आपकी बातों को मानूंगा। हो सकता है मुझसे भी गलती का इम्कान हो जाए, मैं तो कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, तो अगर अब मेरी गलती आपको कहीं नजर आती है तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।